क्या हमारा जीवन इसलिए बना है? नहीं, हमें तो वो कर्म करना है जिस कर्म के करने से हम सत्य लोक जाएं, जो मंजिल है, उस गोलोक में जाएं, जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता है। जहां एक बार चला जाए फिर वापस नहीं आता है वो, फिर तो सदैव भगवान के साथ में आनंद से अपना जीवन यापन करता है। चार प्रकार की मुक्ति, मोक्ष हमारे शास्त्र कहते हैं। कितने प्रकार के मोक्ष? चार। चार मुक्तियां हैं। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, और सबसे जो विशेष जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वह सायुज्य। लेकिन ये मुक्ति, ये मोक्ष अर्थात भगवान की भक्ति है, भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। तो हमारी भक्ति भगवान के प्रति कैसी होनी चाहिए? हम भगवान की भक्ति करें तो कैसे करें? कहा कि भक्ति जल की धारा के समान नहीं होनी चाहिए। हम जब जल की धार लगाते हैं ना, तो जल की धार बीच में टूट जाती है ना? लेकिन तेल जो होता है ना, तेल, उसकी धार यदि हम लगाएं तो उसकी धार अविरल बहती है, बीच में टूटती नहीं तेल की धार, आपने देखा होगा। तो कहा भगवान की भक्ति भी तेल की धारवत हो, जो बीच में न टूटे, अर्थात जिसकी धार निरंतर बनी रहे। भक्ति क्या है? कहा कि जो अक्षुण्य, निरंतर एक समान जो बनी रहे, वही भक्ति है। श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, 7 दिन में तो बड़ी भक्ति हुई, ये लगा कि भाई संसार तो बेकार है, कुछ नहीं संसार में। 7 दिन में तो संसार बेकार दिखाई दिया, लेकिन 7 दिन के बाद संसार फिर अच्छा लगने लगा। ये भक्ति थोड़ी होती है। भक्ति वो है जो अक्षुण्य बनी रहे, समान रूप से जो बहे, वो भक्ति है। जिसकी समानता, समान भाव जो रहे भगवान के प्रति, न न्यूनता हो, अधिकता हो, लेकिन अधिकता के बाद फिर न्यूनता नहीं होनी है। अर्थात वृद्धि के क्रम में भक्ति होनी चाहिए, घटते क्रम में नहीं। क्रम बढ़ता हुआ हो भगवान की भक्ति के लिए तो। और सायुज्य जो मुक्ति है, उसको कहा कि भगवान, उस मुक्ति में तो भगवान अपने जैसा बना लेता है अपने भक्त को। जैसा भगवान का रूप, वैसा रूप अपने भक्त को देता है। जैसा तिलक भगवान लगाते हैं, वैसा तिलक उनका भक्त लगाता है। जैसी शैया भगवान की है, वैसी शैया भक्त की है। जैसा भोजन भगवान करते हैं, वैसा भोजन भक्त करता है। जैसे भगवान रहते हैं, वैसा भक्त रहता है। मन भगवान उस भक्त को अपने समान, अपने सदृश कर देते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर तिलक की महिमा है कि तिलक लगाओ। क्यों? क्योंकि तिलक लगाने के बाद हमको यह भान होने लगता है कि भगवान भी, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट भी ऐसा ही तिलक लगाते हैं, और हम भी ऐसा लगाते हैं। तो हम अब भगवान के उस मार्ग की ओर चल चुके हैं, ऐसा हमको बोध होने लगता है, ऐसा हमको आनंद होने लगता है यह सोचकर। और धीरे धीरे हम पाप कर्म से छूटने लगते हैं। सूत जी कहते हैं शौनक जी से, ऋषियों, परीक्षित जी का शासन काल प्रारंभ हो गया, और तब परीक्षित जी ने समस्त 10 दिशाओं को जीत लिया अपने पराक्रम से। पूरी पृथ्वी पर परीक्षित जी महाराज का शासन हो गया।
एक बार चले जा रहे थे परीक्षित जी आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में, वन में। तो उन्होंने एक दृश्य देखा। पहले तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में वार्ता कर रहे हैं। लेकिन वो जो बैल है, बैल के 4 पांव होते हैं, लेकिन उसके 4 नहीं, उसके केवल 1 पांव था। 3 पांव उसके टूट चुके थे। ये बैल कौन है? पृथ्वी कौन है? पृथ्वी है, गाय है पृथ्वी, और बैल है धर्म। और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। पृथ्वी पूछती है, हे धर्म, तुम कैसे हो? और धर्म पूछता है पृथ्वी से, तुम कैसी हो? पृथ्वी ने कहा कि हे धर्म, जब जब तुम घटते हो तब तब मैं दुखी होती हूं, मैं बहुत दुखित होती हूं। ये पृथ्वी कब आनंदित होती है? कहा कि जब इस पृथ्वी पर धर्म बढ़ता है। धर्म यदि दुखी है तो पृथ्वी दुखी है। धर्म के 4 पांव होते हैं, सत्य, पवित्रता। 4 पांव है ना, सत्य है, पवित्रता है, दया है और दान है। इन 4 पांवों के ऊपर धर्म टिकता है। धार्मिक पुरुष कौन है? जिसको हम कहते हैं ना, भैया ये बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, हम बोलते हैं ना ये बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा कहना बड़ा आसान है, लेकिन धर्म तत्व को समझना और उस पर चलना ये बहुत कठिन है। धर्म के 4 पांव हैं, चारों पांवों की रक्षा करनी होती है धर्मात्मा पुरुष को। सत्यता, पवित्रता, दया और दान। सत्य भी बोले, पवित्रता भी रखे, जीवों के प्रति मन में दया भी करे और दान भी दे। सत्य, पवित्रता, दया, दान, इनके ऊपर धर्म चलता है। जब जब हम असत्य का पालन करते हैं तो समझना हम धर्मच्युत हो रहे हैं, धर्म से नीचे गिर रहे हैं। जब जब हमारी पवित्रता का क्षय होता है तो समझना हम धर्म से नीचे गिर रहे हैं। जब जब हमारे मन की दया समाप्त होती है तो समझना हम धर्म से गिर रहे हैं। और जब जब सामर्थ्यवान होते हुए भी हमारे हाथ से दान नहीं होता है तो समझना हम धर्म से नीचे गिर रहे हैं। जिसकी सामर्थ्य 1 रुपया कमाने की है तो 10 पैसा दान करे। अब सामर्थ्य तो 1 रुपया कमाने की और तुम 1 रुपया 10 पैसा दान करते हो तो यह भी पाप है। यदि आपकी सामर्थ्य दान ज्यादा देने की नहीं तो मत दो, ये पाप करोगे फिर तो तुम। और यदि तुम्हारी सामर्थ्य 1 रुपया कमाने की है और तब तुम 10 पैसा भी दान ना करो, यह भी पाप है। दशांश तो दान देना ही चाहिए, क्योंकि ये दान करने से जो हमारा धन है, क्योंकि धन जब हमारे पास आता है ना तो ये न जाने किस किस रूप से आता है। पाप के रास्ते से भी आता है। तो वह पैसा हमारे घर में क्लेश, बीमारी, दुख, कष्ट सब लेकर आता है। तो इस पैसे का शोधन कैसे हो? कहा कि उस पैसे का शोधन केवल दान से हो सकता है। जब हम 10वां हिस्सा दान का करते हैं तो तब उस पैसे का शोधन होता है। इसलिए कहा सत्य, पवित्रता, दया और दान, इन 4 पांवों के ऊपर ये बैल अर्थात धर्म रुका हुआ है। किंतु आज परीक्षित जी महाराज ने जब देखा कि वो बैल खड़ा है, उसके केवल 1 पांव,
3 पांव जिसके टूट चुके हैं, क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका है। न सत्य है, न पवित्रता है, और न दया है। इस कलयुग में तो ये जो धर्म है केवल एक पांव पर रुका हुआ है, वो है दान। केवल दान के ऊपर। और एक काले रंग का पुरुष हाथ में लकड़ी लिए हुए उस बैल के दान रूपी पांव को भी तोड़ना चाहता है। ये काले रंग का पुरुष कौन है? कहा यह है कलियुग। कली किसको कहते हैं? कली का यदि हम अर्थ लगाएं तो कली का अर्थ होता है हमारी बुद्धि और मन का विकार। ये कली है जो हमको धर्म के मार्ग पर चलने से रोकता है। आप देखें कि हम पूरा दिन कोई कार्य करें, हमको नींद नहीं आएगी, लेकिन यदि माला लेकर बैठ जाएं 1 घंटा तो नींद जरूर आएगी। आप कितना भी प्रयास करें। क्यों आती है? क्योंकि ये हमारे अंदर की आसुरी शक्ति विक्षेप करती है, हमको उस मार्ग से हटाती है। उसको जीतना है, और धीरे धीरे यदि हम उसको जीत गए तो हमारी निद्रा फिर नहीं आती है, वो तंद्रा नहीं आएगी। उसको जीतना है। तो काले रंग का पुरुष उस दान रूपी पांव को भी तोड़ देना चाहता है। परीक्षित जी ने अपना रथ रोक लिया, बैल से पूछा ये कौन है जो तुम्हारे इस पांव को तोड़ना चाहता है? किंतु बैल ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि किसी की जो चुगली करता है ना, शिकायत ले लेकर जाता है, कहा कि वो नरकगामी होता है। लोगों की बड़ी आदत होती है ऐसी कि बात बात में शिकायत करते हैं, बात बात में चुगली करते हैं। ये अपराध है, ये पाप है। इसका पाप का जितनी जल्दी त्याग हो सके कर दो। बैल ने कोई उत्तर नहीं दिया परीक्षित जी महाराज को। तो तब परीक्षित जी महाराज उस काले रंग के पुरुष से पूछते हैं कि कौन हो तुम जो इसका पांव तोड़ रहे हो? उस कलयुग ने लकड़ी को फेंक दिया और कहा महाराज मैं कली हूं, कलयुग। परीक्षित जी महाराज ने कहा कलयुग, तुम्हारा मेरे राज्य में क्या काम है? जाओ मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज कहां चला जाऊं? पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा शासन है, बताओ कहां जाऊं? आपने तो दिग्विजय की है, पूरी पृथ्वी को जीत लिया है, तो बताओ इस पृथ्वी का त्याग करके मैं कहां चला जाऊं? परीक्षित जी ने कहा बात तो ठीक कह रहा है। चरणों में आकर बैठ गया कलयुग। कहा महाराज सतयुग का समय था, वो अपना समय भोग कर गया। त्रेता युग आया, वो अपना समय भोग कर गया। द्वापर आया, उसने अपना समय भोगा। अब मेरी बारी है, तो मुझको भी कुछ स्थान प्रदान करो अपने राज्य में। परीक्षित ने कहा कि नहीं, मेरे राज्य में कलयुग व्याप्त नहीं होगा। कलयुग ने तो विचार कर लिया कि जब तक इस पृथ्वी पर परीक्षित जी महाराज हैं, मेरा विस्तार नहीं हो सकता है, तो अब क्या करूंगा? तो तब इस परीक्षित ने, इस कलयुग ने परीक्षित जी महाराज के जो पूर्वज थे उनकी प्रशंसा प्रारंभ की। कहा कि क्या बात है, कैसे पूर्वज थे आपके, जिनकी कीर्ति भगवान की कीर्ति के साथ जुड़ी हुई थी, जो भगवान कृष्ण के अंग संग रहते थे। कैसा आनंद था, और कितने धर्मात्मा थे वह पांचों। आपके जो पितामह थे, आपके पिताजी,
जिन्होंने युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। अब परीक्षित जी महाराज जिस समय प्रशंसा सुने तो आनंदित हो, उनको बड़ा सुख मिले, क्योंकि बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती है, प्रशंसा सबको भाती है। अब परीक्षित जी महाराज तो फूले नहीं समा रहे हैं। एक माली ने बड़ा सुंदर बाग लगाया, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, बड़े सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। तो एक बार उस माली के बाग में गाय आ गई, तो उस माली ने डंडा उठाकर उस गाय को मारा, वो गाय मर गई। अब गाय मरी तो गोहत्या उसके सामने प्रकट हो गई। गोहत्या ने कहा कि तुमने गाय को वध किया है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब माली कुछ पढ़ा लिखा था, माली ने कहा कि देखो ये हत्या हमने नहीं की, ये हत्या तो हमारे हाथों ने की है, और हाथ के अंदर जो बल है ना वो देवराज इंद्र का है। बाहुराजन्य, देवराज इंद्र का बल है। तो यदि आपको पकड़ना है तो देवराज इंद्र को पकड़ो जाकर, मुझे क्या पकड़ते हो। अब गोहत्या देवराज इंद्र के पास पहुंच गई। देवराज इंद्र विचार करें कि हमने किसी गाय को मारा नहीं, ये गोहत्या हमको क्यों पकड़ने आ गई। दौड़ते हुए अपने गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में कहा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, ये गोहत्या मेरा वर्ण करना चाहती है। बृहस्पति जी ने कहा चिंता मत करो, और तब उस गोहत्या से कहा, बृहस्पति जी ने कहा कि तुम हमारे साथ आओ। और बृहस्पति जी ने राजा का रूप बनाया, देवराज इंद्र ने राजा का रूप बनाया, बृहस्पति जी साथ में हैं, और गोहत्या को एक स्त्री का वेश बनवा दिया। पहुंच गए उस बाग में जहां वो माली था, और उस बाग में पहुंचकर जो राजा के रूप में देवराज इंद्र थे, उन्होंने प्रशंसा प्रारंभ की। हा हा, कितना सुंदर ये बाग लगा हुआ है। यदि ये बाग का मालिक हमको मिल जाए तो हम उसको बहुत पुरस्कार देंगे, बड़ा इनाम देंगे। अब माली ने अपने कानों से जब ये सुना कि मेरी प्रशंसा हो रही है, दौड़ता हुआ आया, कहा कि महाराज ये बाग मैंने लगाया है। अच्छा तुमने लगाया है? हाँ महाराज, ये इतने सुंदर जो पुष्प लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, ये आपने लगाए? हाँ महाराज मैंने लगाए। कैसे लगाए? कि महाराज इन्हीं हाथों से लगाए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने अपने हाथों से लगाए? हाँ महाराज, फिर तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। गोहत्या से कहा जो स्त्री के रूप में थी कि पकड़ लो इसे, बाग तो तूने लगाया और गोहत्या देवराज इंद्र ने की। प्रशंसा के मीठा जहर, इसको कहते हैं बड़ाई का मीठा जहर। प्रशंसा करने से वो प्रसन्न हुआ और फंस गया। तो आज वह कलयुग परीक्षित जी महाराज की प्रशंसा कर रहा है, और परीक्षित जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं तो ठीक है कलयुग, मैं तुझको 4 स्थान प्रदान करता हूं। जहां जुआ खेला जाता है तू वहां चला जा, जहां वैश्यावृत्ति होती है तू वहां चला जा, जहां अपने जीव की उदर पूर्ति के लिए हत्याएं होती हैं तू वहां चला जा, और जहां पर नग्न नृत्य चल रहा है, लोग एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, तू वहां चला जा। लेकिन कलयुग तो गया नहीं, वहीं बैठा हुआ है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि जाता क्यों नहीं भाई, तुझको 4 स्थान हमने प्रदान कर दिए, अब जाओ। कलयुग ने कहा कि महाराज आप विचार तो करो, आपने मुझे 4 स्थान दिए,
लेकिन 4 स्थान में एक स्थान भी श्रेष्ठ नहीं है। एक कोई स्थान मुझको, एक कोई स्थान अच्छा सा प्रदान कर दो। परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे कि इसको वो अच्छा स्थान कौन सा प्रदान करूं। कहा तो ठीक है कलयुग, आज से तुम्हारा निवास स्वर्ण में हो, सोने में। अब आप विचार कीजिए, अभी तक तो ये कलयुग परीक्षित जी महाराज के चरणों में बैठा था, लेकिन जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तेरा निवास स्वर्ण में हो, तो ये अट्टहास करता हुआ परीक्षित जी महाराज के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज अब बचकर कहां जाओगे। यही नीच पुरुषों का लक्षण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, आप भी सुना। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, 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 ते प्रथम ही हठी ताहि न सावा, ते प्रथम ही हठी ताहि न सावा, जेहि ते नीच बड़ाई पावा, जेहि ते नीच बड़ाई पावा, ते प्रथम ही हटी ताहि न सावा, ते प्रथम ही हटी ताहि न सावा। जिससे नीच व्यक्ति बड़ाई प्राप्त करता है, प्रशंसा प्राप्त करता है, सबसे पहले उसी को नष्ट करता है, उसी को समाप्त करता है। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, ते प्रथम ही हटी ताहि न सावा, उसी को नष्ट कर डालता है। आपने देखा ना, सिंह जिस समय शिकार करने वाला होता है तो पहले धरती पर लिपट जाता है, नीचे झुक जाता है। तो उस सिंह के नीचे झुकने का अर्थ यह नहीं कि वो उस हिरण को प्रणाम कर रहा है, उसके झुकने का अर्थ है कि अब वो उसका शिकार करेगा। नीच व्यक्ति ऐसा ही होता है, यदि वो प्रणाम कर रहा है तो उसका झुकना वो प्रणाम करना नहीं, वो आपको समाप्त करने के लिए झुक रहा है, वो आपको नष्ट करने के लिए झुक रहा है। ये नीच व्यक्ति का स्वभाव है, स्वभावगत उनका कर्म है। इसलिए तो कहा है कि राक्षस कौन? राक्षस कोई बाहर से नहीं आते हैं, राक्षस कोई वो नहीं जिनके सर पर सींग लग गया। तो राक्षस कौन? कहा कि हमारी अपनी वृत्ति ही यही राक्षस वृत्ति है, हमारी अपनी वृत्ति ही यही देव वृत्ति है। इसलिए भगवान ने मन जो प्रदान किया है, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि बनाई है। मन नीचे है और बुद्धि ऊपर है। मन वो मांगता है जो हमारे लिए कष्टप्रद हो, हमारे लिए दुखदाई हो, मन वो मांगता है। इसलिए भगवान ने कहा, हे जीव, मन जो मांगे उसको वो मत दे देना, बुद्धि ऊपर दी है, विचार करो क्या ये उचित है या अनुचित है, इसका विचार करो पहले। जिसको
मधुमेह की बीमारी हो, शुगर की, तो हमने देखा कि ऐसे व्यक्ति को मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होती है। मन ऐसा कहता है मीठा खाओ, और यदि वो मन की मान के चले तो वो तो एक दिन मर जाएगा। लेकिन उसका विवेक उसको रोकता है कि नहीं नहीं, इतना मीठा नहीं खाना है। विवेक ने उसको रोक लिया तो उसके प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए मन के ऊपर तो बुद्धि दी है, तनिक विचार तो करो क्या सही है और क्या गलत है। वृत्ति जो प्रदान की है, देव वृत्ति भी हमारे अंदर है और राक्षस वृत्ति भी है, लेकिन कौन सी वृत्ति हमको प्रकट करनी है और उसको प्रज्वालित करनी है, वो तो हमारे ऊपर है ना, वो हमारे ऊपर आधारित है। इसलिए कहा, लेकिन कितने व्यक्ति स्वभावगत राक्षसी वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, स्वभावगत, उनका स्वभाव बन जाता है। तो कलयुग, इसकी जो वृत्ति है वो नीच वृत्ति है। ये जिसका संसर्ग करे या जो इसका संसर्ग करे वो इसके जैसा हो जाता है। इसलिए ये अट्टहास करता हुआ परीक्षित जी महाराज के सामने खड़ा हो गया और सूक्ष्म रूप धारण करके जो मुकुट पहना हुआ था परीक्षित जी महाराज ने, उस मुकुट में प्रवेश कर गया, क्योंकि वह मुकुट स्वर्ण का था। और परीक्षित जी ने अभी अभी कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा निवास हो, लेकिन विचार आप ये भी करना कि जिस समय हम यज्ञादिक कोई कर्म करते हैं तो हम जो मूर्ति बनाते हैं स्वर्ण की बनाते हैं, लेकिन उस स्वर्ण की मूर्ति में कलयुग थोड़ी होता है। भगवान विष्णु की मूर्ति भी तो स्वर्ण की बनती है, लेकिन हम उसको पूजित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें कलयुग नहीं होता है। कहा कि कौन सा स्वर्ण, कहा कि अनीति से कमाया हुआ जो धन है उसमें ही कली का वास है। और आज परीक्षित जी महाराज ने जो स्वर्ण का मुकुट धारण किया था, यह मुकुट जरासंध का था, जो राक्षस था, क्योंकि इस मुकुट को जीतकर भीम लेकर आए थे उससे युद्ध करके। तो आज परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे कि मैं क्या, कौन सा मुकुट लगाऊं, तो आज उन्होंने जरासंध के मुकुट को धारण किया, अर्थात अनीति से कमाए गए धन को अपने मस्तक पर रख लिया। अब उसमें तो कलयुग होना है। इसका दूसरा अर्थ आप समझें कि कलयुग ने स्वर्ण के अंदर प्रवेश किया कि नहीं किया ये बाद की बात है, लेकिन उस कलयुग ने परीक्षित जी की बुद्धि में अवश्य प्रवेश किया, मति को भ्रमित कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और कली को अपनी बुद्धि में धारण करके परीक्षित जी महाराज चल दिए। और उनको प्यास लगी, प्यास लगी तो ऋषि के आश्रम में पहुंचे, शमीक मुनि जी के। शमीक मुनि भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ए महात्मा देखो हमको प्यास लगी है, जल पिलाओ। अब शमीक मुनि तो अपने ध्यान में थे, वो कैसे जल पिलाए। फिर दोबारा कहा, सुनाई नहीं देता महात्मा, मैं राजा परीक्षित तुमसे कह रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, हमको जल पिलाओ। शमीक जी ने तब भी नहीं सुना, क्रोध उत्पन्न हो गया। राक्षस वृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो अतिशय मान चाहने की इच्छा रखते हैं कि मेरा अत्यधिक मान हो, मेरा अत्यधिक सम्मान हो। कहा कि हमारी बात का निरादर करता है ये महात्मा। चारों ओर देखा उन्होंने, तो देखा एक पेड़ के नीचे मरा हुआ सर्प पड़ा था। जिस सर्प के अंदर कीड़े चल रहे थे, तुरंत अपने बाण के अग्र भाग पर उस सर्प को उठाया परीक्षित जी ने और शमीक मुनि के कंठ में डाल दिया। कहा कि ले, तेरा यही दंड है।
उसके गले में मरा हुआ सर्प डालकर परीक्षित जी तो चले गए। अब वहां कुछ विद्यार्थी देख रहे थे ये घटना। वो दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि के पास गए, शमीक मुनि के पुत्र जो गंगा में स्नान कर रहे थे। जाकर कहा कि अरे श्रृंगी, तू तो गंगा में स्नान कर रहा है, देख राजा परीक्षित ने तेरे पिता का, गुरुदेव का कैसा अपमान किया है, उनके कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये जब सुना श्रृंगी ने भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ, हाथ में गंगा जल लेकर कहा कि अरे राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प डाला, तो मैं श्राप देता हूं। तूने तो मेरे पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन तुझको जीवित सर्प डसेगा आज से ठीक 7वें दिन। चाहे तू धरती पर कहीं पर भी हो, आकाश में चला जा, पाताल में चला जा, कहीं पर भी तू चला जा, लेकिन उस सर्प तक्षक से तू बच नहीं पाएगा। ये श्राप देकर श्रृंगी दौड़े और पिता के कंठ से लगकर बहुत जोरों से रोए। शमीक मुनि के नेत्र खुले, पुत्र क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? पिताजी को सारा वृतांत बताया। शमीक मुनि ने कहा, श्रृंगी, ये तुमने क्या किया? राजा परीक्षित को शाप दे दिया। अरे ऐसे धर्मात्मा राजाओं के भरोसे तो हम जंगल में बैठकर भगवान का भजन करते हैं, और तूने उनको शापित कर दिया। तुरंत अपने भक्तों से कहा, जाओ तुरंत जाकर कोई परीक्षित जी से कहे उनको शाप हो गया है। जाकर बताया, और उधर महाराज परीक्षित अपने महल में पहुंचे, अपना मुकुट उतार कर रखा, जल पिया और विचार कर रहे हैं, ओहो, आज मुझसे बड़ा भयंकर अपराध हो गया है, एक महात्मा का अपमान हो गया मुझसे, ये कैसे हो गया? बहुत दुखित होने लगते हैं और विचार कर रहे हैं कि कोई मुझको इसका दंड दे। ऋषि का अपमान मुझसे हुआ। और तभी शमीक मुनि के जो शिष्य थे उन्होंने आकर कहा कि महाराज, आपको श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया है, आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। ये जब सुना राजा परीक्षित जी ने, तो आधा क्षण लगा उनको, और उस आधे क्षण में ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। पुत्र का त्याग, राज्य का त्याग, पत्नी का त्याग, वैभव का त्याग, संपदा का त्याग, सब कुछ त्याग कर गंगा के तट की ओर चल दिए प्रायोपवेश के लिए। जाकर गंगा के तट पर देखा तो वहां तो देखा राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं गंगा के तट पर। उन सब ऋषि मुनियों का जब दर्शन करते हैं परीक्षित जी और विचार करते हैं, ये कैसा श्राप है, ये श्राप है कि वरदान है? एक साथ इतने ऋषि मुनियों का दर्शन कर रहा हूं मैं। अत्रि बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, भरद्वाज बैठे हैं, च्यवन बैठे हैं, पाराशर बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, भरद्वाज बैठे हैं, गौतम बैठे हैं, पिप्पलाद बैठे हैं, मैत्रेय बैठे हैं, और वो बैठे हैं, इतने इतने ऋषि मुनि। सबको प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने, और प्रणाम करके 2 प्रश्न समस्त ऋषियों के सामने रखे और कहा, हे ऋषियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीव मात्र का क्या कर्तव्य है, और जिसकी मृत्यु बहुत सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए? लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं। आपस में चर्चा करने लगते हैं, और तभी क्या देखा, उत्तर दिशा की ओर दिव्य प्रकाश हुआ
और प्रकाश के मध्य से साक्षात सुखदेव मुनि चले आ रहे हैं। बड़ा दिव्य, मानो स्वर्ण जैसा शरीर चमक रहा है उनका। पिंगल जिनकी जटाएं हैं, जिनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकी हुई है, ऐसे दिव्य महापुरुष को जब देखा, सब ऋषि मुनि जो बैठे थे सब खड़े हो गए। और सुखदेव जी के पीछे छोटे छोटे जो बालक थे वो पत्थर मारते हुए चल रहे थे, कह रहे थे देखो नांगा बाबा चला है। लेकिन जिस समय सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया तो बालकों ने कहा कि नहीं नहीं, अरे ये कोई साधारण नहीं लगता है। जिसको देखकर ऋषि मुनि खड़े हो गए, ये साधारण कैसे हो सकता है। तत्राद भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो, आजान बाहु हैं जिनकी भुजाएं घुटनों से भी नीचे तक चली जा रही हैं। तत्राद भगवान व्यासपुत्रो, साक्षात भगवत स्वरूप हैं, व्यास जी के पुत्र हैं। दिव्य सिंहासन सुखदेव मुनि को प्रदान कर दिया गया और परीक्षित जी महाराज उनके चरणों में बैठ गए। और तब परीक्षित जी ने वही दो प्रश्न, जीव मात्र का क्या कर्तव्य है और जिसकी मृत्यु बहुत सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, यहीं से संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी इन्हीं दो प्रश्नों पर घटित हो रही है। इन्हीं दो प्रश्नों पर, जीव मात्र का क्या कर्तव्य है, अर्थात हम जो इस धरती पर उत्पन्न हुए तो हम क्यों हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, कहां जाना है। और दूसरा, जिसकी मृत्यु बहुत सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। तो विचार करें कि मृत्यु किसकी निकट नहीं है। एक सांस आई है तो एक सांस, वो अगली सांस हम छोड़ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये पता नहीं है। तो प्रत्येक जीव की मृत्यु निकट है, ऐसा विचार करते हुए इस श्रीमद् भागवत को हमें श्रवण करना चाहिए। वही व्यक्ति भवसागर के पार उतर सकता है। जिसने अपनी मृत्यु को निकट रखा वो जीव कभी पाप नहीं कर पाता है। उसे पता है कि पाप यदि करूंगा तो मेरा तो अगले क्षण में समाप्त हो सकता हूं, तो इस पाप का प्रायश्चित कब करूंगा। प्रायश्चित का तो समय मिलेगा नहीं, और उस पाप को लेकर यदि मैं मर गया तो फिर से जन्म होगा, फिर नरकों में जाऊंगा, फिर आऊंगा, तो मेरा तो सारा ये समय ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो अपनी दृष्टि में सदैव मृत्यु को रखता है वो पाप नहीं कर सकता है। सुखदेव मुनि जी के सामने जब ये दो प्रश्न किए तो सुखदेव जी ने क्या कहा परीक्षित जी से। सुखदेव जी ने कहा कि वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविस्संपतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, वरीयानेशते प्रश्न, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न केवल तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। परीक्षित जी ने कहा तो किस किस का करेगा कि क्रतो लोकहितं नृप, ये लोकहित का प्रश्न है, प्रत्येक जीव का इससे उद्धार हो जाएगा। प्रश्न आप कर रहे हैं लेकिन उद्धार सबका है। आत्मविस्संपतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। और राजन परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी को संबोधन यदि किया उन्होंने तो राजन कहकर किया। कहा राजन बहुत डरे हुए लग रहे हो। परीक्षित जी ने कहा हाँ भयभीत हूं।
क्यों? मृत्यु से। हां, कौन ऐसा जीव है जो मृत्यु से डरता नहीं है? कोई भी तो नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, राजन डरो मत। क्यों न डरूं? कि खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्यामिहायुषः मुहूर्तास्तरमुत्यज्य गतवान भयम हरिम। खटवांग ऋषि को देखो, जिसका 2 मुहूर्त जीवन शेष रह गया था, लेकिन 2 मुहूर्त में ही भगवान को प्राप्त कर गए। कैसे? कहा कि भगवान को प्राप्त करने का साधन मोह को त्यागना है। जब तक हम मोह नहीं त्यागेंगे, भगवान में मन नहीं लगेगा। मोह त्याग नहीं होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों का जड़ क्या है? मोह। वो नहीं छूटता है। पैसे में मोह, पत्नी में मोह, पति में मोह, पुत्र में मोह, मकान में मोह। मोह ये छूटता नहीं, और ये छूट गया तो भगवान मिल जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा, ब्रह्मन आप सत्य कहते हैं। भगवान का भजन तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मोह नहीं जाता है। क्या मोह दूर करने का कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, वो भी है। तो क्या उपाय है? कि अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वस छिन्द्याग संग शस्त्रेण स्प्रहाम देहेनु ये चतम। राजन, जो महापुरुष लोग होते हैं ना, और उनका जब अंत समय आता है, क्योंकि कोई ऐसा जीव नहीं है कि जिसका जन्म तो हुआ हो और जो न मरे, ऐसा तो कोई हुआ नहीं। तो कैसे हम कैसे भव सागर के पार हों? अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वस। लेकिन जो महापुरुष होते हैं ना, वो महापुरुष तो मृत्यु का स्वागत करते हैं। गीता में कहा है ना, वासांसी जीर्णानि यथा भी आया, कि शरीर ये वस्त्र है। और जो महापुरुष होते हैं ना, वो कहते हैं कि अब ये वस्त्र पुराना हो गया है, अब नया वस्त्र धारण करना है। तो जो नया वस्त्र पहनते हुए हमको प्रसन्नता होती है, पुराना वस्त्र त्यागते हुए हमको दुख नहीं होता है, तो महापुरुष लोग उसी प्रकार से इस पुराने कलेवर को त्यागते हैं। अब नया मिलेगा, इसलिए वो मृत्यु का स्वागत करते हैं। अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वस। क्यों, कैसे कर पाते हैं? कहा कि छिन्द्याग संग शस्त्रेण, वैराग्य रूपी तलवार से वो मोह रूपी रस्सी को काट देते हैं। मोह रस्सी है, रस्सी का अर्थ बंधन। इससे बड़ा बंधन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मोह सबसे बड़ा बंधन है। हमारे प्रत्येक प्रगतिशील, यदि हम प्रगति कर रहे हैं, तो उस प्रगति को, प्रगति किसको कहते हैं? कारोबार की प्रगति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात करता हूं अध्यात्म जगत के मार्ग की ओर जो व्यक्ति चला जा रहा है, उस प्रगति को बाधक यदि ये कोई बाधा पहुंचाता है, वो मोह है। मोह बाधा पहुंचाता है। क्यों रोता है व्यक्ति अंत समय में? वो अपना जाने के लिए इतना नहीं रोता है जितना छूटने के लिए रोता है कि अब सब कुछ छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, मेरी पत्नी छूट जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरे बाद इनका क्या होगा। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा कि तुम जो जा रहे हो तुम्हारा क्या होगा? वो तो नहीं सोचता है। एक पत्नी पति के मर जाने पर यह कहकर रोती है,
हाय अब मेरा क्या होगा? क्या किसी को ये कहते रोते हुए सुना, हाय अब तेरा क्या होगा? ऐसा कहते सुना है क्या? क्या कह के रोती हैं कि हाय अब मेरा क्या होगा? कितना स्वार्थ! और क्या कहती हैं कि देखो मेरा कितना ध्यान रखते थे, मेरे लिए ये भी लाते थे, वो भी लाते थे। स्वार्थ, केवल ये संबंध केवल स्वार्थ परक संबंध हैं। यदि हम बड़ी सूक्ष्मता से इन संबंधों का विवेचन करें तो स्वार्थ के अतिरिक्त हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एक स्त्री का पति मर गया तो वो बहुत रो रही है, उसके बच्चे भी रो रहे हैं, पौत्र भी रो रहे हैं। एक महात्मा ने देखा कि बहुत रो रहे हैं लोग, तो महात्मा जी पहुंच गए और महात्मा जी ने जाकर पूछा कि क्यों रो रहे हो आप? तो जिसका पति गुजरा था उसने कहा कि आप देखिए तो सही, हमारे पति चले गए हैं इसलिए रो रही हूं। पुत्र ने कहा कि हमारे पिता चले गए इसलिए रो रहे हैं। पौत्र ने कहा हमारे दादा चले गए, हम इसलिए रो रहे हैं। महात्मा ने कहा कि देखो रो मत, मेरे पास ऐसा उपाय है, ये जीवित हो सकता है। अच्छा, आपके पास ऐसा उपाय है? बिल्कुल है। तो तुरंत जीवित कर दो इन्हें। कहा कि जीवित कर दूंगा, लेकिन पत्नी की ओर देखकर कहा कि तुम्हारे प्राण निकालकर इनके शरीर में डाल दूंगा, ये जीवित हो जाएंगे, तुम मर जाओगी। पत्नी रोते रोते चुप हो गई। कहा कि नहीं 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 नहीं, देखो मैं मरूं और ये जीवित हो, देख ऐसा इनका जीवन मुझे नहीं चाहिए। पुत्र की ओर देखकर पूछा क्या तुम्हारे प्राण निकालूं? कहा कि हमने अभी देखा क्या है। पौत्र तो भाग ही गए वहां से कि कहीं प्राण निकाल के डाल ही ना दे महात्मा। भय, स्वार्थ, कोई किसी के लिए नहीं रोता है संसार में। जो रोता है अपने सुख के लिए रोता है। इसलिए कहा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन छिंद्याग संग शस्त्रेण स्प्रहाम देहेनु ये चतम। वैराग्य रूपी तलवार से इस मोह रूपी रस्सी को काट डालो, तभी सुख पाओगे। और भगवान को भजो। वैराग्य रूपी तलवार से मोह रूपी रस्सी को काटकर भगवान को भजो, क्योंकि इस जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, ये कब समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान को भजो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते।
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, साथ देगा न कोई किसी का, साथ देगा न कोई किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना, हम रहे ना, हम यदि रहें कि न रहें, लेकिन ये नाम जो है ना ये अक्षुण्य है, ये सदा रहता है, नाम बना रहे। हम रहे ना ये नाम रहेगा, 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 दास्तां अपनी जमाना कहेगा, दास्तां अपनी जमाना कहेगा, दास्तां अपनी जमाना कहेगा, दास्तां अपनी जमाना कहेगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, हाँ साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि जब जीवन का भरोसा नहीं है, कब न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने कहां ये सांस का बंधन छूट जाए, ये तार टूट जाए, तो हरि का नाम भज। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, ब्रह्मन आप कहते हो कि वैराग्य रूपी तलवार से मोह रूपी रस्सी को जब काट देते हैं उसके बाद भगवान का भजन करना है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन भगवान का भजन कैसे करें? भगवान को प्राप्त करने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए ना। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान को प्राप्त करने का भी उपाय है। भगवान को प्राप्त करने के 4 सोपान हैं। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियां, 4 सीढ़ियां हैं।